तो अब क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। जो हम लोग का क्लास होगा वो है रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेना। हिंदी में जो होता है सांस लेना होता है रिस्पायरेशन का मतलब। यानी रिस्पायरेशन किस चीज़ को कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी गैस का एक्सचेंज करने को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। गैस का एक्सचेंज होना यानी सांस लेना, यानी हम सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन कहते हैं। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हमारे यहाँ हमारे इसमें जो है यानी कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं? तो दो टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें जो होगा एरोबिक में जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंस होता है। जैसे कि हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जैसे ह्यूमन हो गया आपका, और भी बहुत सारे जो जीव हैं, जो जंतु हैं जो जमीन पर रहते हैं यानी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसको जो हम बोलते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, मगर एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो होता है टेक प्लेस इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एब्सेंट रहता है। जैसे कि हम लोग के समुद्र के अंदर जो मछलियां होती हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है क्या? तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, मगर उससे उनको मिलता रहता है, वो तब भी जिंदा रहते हैं। तो उसको यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, ज्यादा टाइम तक अंदर रहते हैं, उसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब दूसरा आते हैं अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो होते हैं यानी एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी इसके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ही रहेगा। मगर अकर्स इन साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो होता है ये जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? जैसे समुद्र के अंदर जो मछली रहती है या उनके अंदर जो जीव रहते हैं वो सब चीज आ जाता है साइटोप्लाज्मा में। वो जो लेते हैं उस टाइम पे जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? साइटोप्लाज्मा से लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर समुद्र के अंदर पेड़ पौधा नहीं होता है, तो वो जो होता है साइटोप्लाज्मा है, तो लेते हैं। एंड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे CO2 और H2O रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। ठीक है, यानी H2O जैसे पेड़ पौधे जो आते हैं एरोबिक में आते हैं। पेड़ पौधे किस में आते हैं? एरोबिक में आते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे में पानी नहीं छोड़ता है, पेड़ पौधे में पानी छोड़ता है मगर ऑक्सीजन वो क्या करता है? रिलीज करता है। हम लोग क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो हम लोग भी तो इसी में आ गए ना। ठीक है, अब एंड प्रोडक्ट यानी एंड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा अल्कोहल बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये सब चीज बनाएगा। अल्कोहल यानी यीस्ट हो गया, ये सब जो होता है, ये सब जो होगा ये किस में आएगा? एनएरोबिक में आएगा। ठीक है, ये जो होता है इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है, इसमें कम रिलीज करता है। ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और ये डिफरेंस आएगा ही आएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। हम इंसान जो है कैसे रिस्पायरेशन करते हैं? हम इंसान कैसे रिस्पायरेशन, मिट गया था ना इसलिए लिख देते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन सिस्टम, या यहाँ ये भी लिख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों बात बराबर ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़े जाओगे क्या? कान ही पकड़े जाएगा, कुछ और नहीं पकड़ा जाएगा। तो वही चीज है।
ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है, जो हम लोग का होता है नसल कैविटी। नसल कैविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं नाक का मार्ग। नाक का मार्ग भी बोलते हैं, या नाक का जो हम लोग का जो छेद होता है, यानी ये जो होता है सुराख जो होता है, उसको कहा जाता है नाक का नसल कैविटी। ठीक है, नसल कैविटी हो गई। उसके बाद जो शुरू हो जाता है फेरिंग्स शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? फेरिंग्स। क्या शुरू हो जाता है? फेरिंग्स शुरू हो जाता है। लिख लो, सारे बच्चे लिखोगे, सब लिखेगा। फेरिंग्स शुरू होगा। क्या शुरू होगा? फेरिंग्स। ठीक है, तो लिखना, आप तो लिखो। हाँ, थोड़े ये कह रहे हैं। तब उसके बाद जो होता है लैरिंग्स आता है। क्या आता है? लैरिंग्स। पहले ये लिख ले, तब आप भी समझा रहे हैं। लैरिंग्स के बाद जो आता है वो आता है ट्राचिया। क्या आता है? ट्राचिया। ट्राचिया के बाद आता है ट्राचा। हाँ, ट्राचा। बकलोल, ट्राचा लिखना। ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची। तब उसके बाद आता है लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद आता है ब्रोंक्यूलस। ब्रोंक्यूलस। तब उसके बाद आता है एलवेली। क्या आता है? एलवेली। एल्वेलियर। ठीक है, एल्वेलियर जो होता है ये किससे अटैच रहता है? ये रहता है आपका अटैच ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपी किससे रहता है? कैपिलियर। लीडियर नहीं होगा, कैपिलरीज। ठीक है, इससे होता है कन्वर्ट, जुड़ा होता है। देखो, इसमें जो है सबसे पहले नसल कैविटी हम शुरू करते हैं। नसल कैविटी जो होता है ना, हम लोग का ये नाक जो है, ये नोज जो होता है, ये नसल कैविटी होता है। यानी शुरुआत जो होता है नसल कैविटी। नसल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। यहाँ से शुरू हो जाता है फेरिंग्स। यहाँ से शुरू क्या हो जाता है? फेरिंग्स शुरू हो जाता है, यहाँ तक आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स बाद ये सीधा आ जाता है आपका गर्दन पे। इसको जो है लैरिंग्स को आप गला भी बोलते हो। लैरिंग्स को आप क्या बोलते हैं? गला। ठीक है, गला ही। ठीक है, गला बोलते हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है, थोड़ा सा इसके नीचे जाएंगे, यहाँ यहाँ जाते हैं तो ये यहाँ शुरू हो जाता है ट्राचिया। यहाँ क्या शुरू हो जाता है? ट्राचिया शुरू हो जाता है। तब उसके बाद जो है ब्रोंक्यूलस शुरू हो जाता है। ब्रोंक्यूलस जो होता है, जैसे कि ठीक है, अब एक एक जो है इधर निकल जाता है। यहाँ से दो ट्रांसफर होता है। यहाँ से कितने? एक इधर निकल जाता है, एक इधर निकल जाता है, एक पाइप। यानी ये फेफड़ा जो होता है, दो तरीके का फेफड़ा है। तो यहाँ से यहाँ जो है ये हो जाता है आपका यहाँ तक। यहाँ तक क्या हो जाता है? फेरिंग्स हो जाता है। तब ये गर्दन आ जाता है, तब उसको कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद थोड़ा सा ये जो यहाँ तक जो रहता है ना, इस चीज को कहते हैं ट्राचिया। इस चीज को क्या कहते हैं? ट्राचिया। तब ये जो है, ये साइड जो होता है, ये होता है ब्रोंकी। ये क्या होता है? ब्रोंकी। ठीक है, तब हम चले जाते हैं किसके अंदर? फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। अब ऐसे ये मान लो, ठीक है, ये हो जाता है आपका फेफड़ा। मान के चलो ना, ऐसा होता ना है, मगर मान लो कि ऐसे ही है।
ऐसे, ठीक है, दोनों सटल रहता है बीच में ऐसे, ठीक है। अब यहाँ जो अंदर जाता है, ये अंदर जाएगा तो अंदर में एक ऐसे ऐसे रहता है, तो इसको ये अब देखो ब्रोंक्यूलस आ गया अंदर, हम अंदर हो गए, ठीक है, फेफड़े के अंदर आ गए। तो ये जो रास्ता है यानी फेफड़े तक, यानी ट्राचिया से लेकर के लंग्स तक के जो रास्ता होता है उसको कहते हैं ब्रोंकी, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, ठीक है। और लंग्स के अंदर अब हम क्या अंदर आ गए, लंग्स के क्या हो गए, अंदर हो गए। तो अब इसके अंदर जो छोटा छोटा पार्ट्स होगा ना, अब मेन रोड ये है, ठीक है, अब घर घुस गए हैं, ठीक है। अब घर घुसने के बाद छोटा सा अब गली, और जो है ना गली कूचा को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूलस। अब ये जो है फेफड़े के अंदर ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो रहता है इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलस, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। अब ब्रोंक्यूलस के साइड में ऐसे ऐसे बना रहता है, ये होता है आपका एल्वेली, और यही अटैच रहता है किससे, ब्लड से, किससे अटैच रहता है, ब्लड से अटैच रहता है, और यही गैस को एक्सचेंज करता रहता है। और कहेगा क्वेश्चन में पूछ देता है कि गैस को एक्सचेंज कौन करता है, तो वहां रहता है एग्जाम्पल में लंग्स, एग्जाम्पल में रहेगा लंग्स, दूसरा एग्जाम्पल में रहेगा एल्वेली। तो बहुत सारा गधा क्या करता है कि लगा देता है लंग्स, ले कौन कर रहा है यहाँ काम, गैस एक्सचेंज कौन कर रहा है, ब्लड से जो संपर्क में है, ब्लड से संपर्क में है तो कौन कर रहा है, एल्वेली कर रहा है, कर रहा है ना। तो यहाँ लंग्स क्या आ जाएगा, लंग्स नहीं होगा ना, लंग्स एक चीज है, हम कहे हमने कहा कि एग्जाम्पल दे रहे हैं बेटा, हमने कहा कि अब हमको जाना है, किसी के यहाँ जाना है, मान के चलो हमारे दोस्त का घर है यहाँ है और हमारा घर यहाँ है, ठीक है। ये जो रास्ता है ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने कहा कि हम सीधा जा रहे हैं, घर से निकले, तो घर से निकले बायो के टर्म में बता रहे हैं, घर से यानी ऑक्सीजन निकला, तो उस रास्ते का यानी जहां से निकला उसको हम कहते हैं नसल कैविटी, क्या बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नसल कैविटी, गया नसल कैविटी, घुसा नसल कैविटी, ठीक है। अब उसके बाद जो शुरू हुआ, जा करके सोचो, जा करके ये सर के बॉल ऐसे गया, आराम से घूमते घूमते फिरते गया, यहाँ तक गया, तो उस रास्ते को हमने क्या कह दिया, इस मोड़ को हमने क्या कह दिया, फेरिंग्स, क्या बोल दिया, फेरिंग्स। अब उसके बाद जो है फेरिंग्स के बाद अब सीधा एगो रास्ता आया, एगो सीधा रास्ता आया, यहाँ से यहाँ तक का सीधा रास्ता आया, एकरे हमने बोल दिया क्या, लैरिंग्स, ठीक है। एगो सीधा, पहले एगो मोड़ आया था, कट आया, तो उसको बोल दिए फेरिंग्स। अब सीधा जाना है तो उसको हम क्या बोल दिए, लैरिंग्स, ये समझ जाना। तब लैरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स के बाद आता है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ जो आता है उसको कहते हैं ट्राचिया, उसको क्या कहते हैं, ट्राचिया। ट्राचिया के बाद आ जाता है, ट्राचिया के बाद दो रास्ता, एगो इधर जाना है एगो इधर जाना है, तो एगो इधर और इधर दोनों जो डिवाइड कर रहा है तो उसको कह रहे हैं ब्रोंची, ब्रोंकी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकी, एक ब्रोंकी दो ब्रोंकी, ठीक है। अब एगो इधर घुस गया एक इधर आया, ठीक है, एक इधर चला गया एक इधर रास्ता चला गया, तो अब इधर जाने वाला जो रास्ता था और इधर जाने वाला, हमको जाना था इधर, हम चले गए इधर, इधर जाना था तो इधर चले गए, ठीक है। तो अब उस रास्ते को यानी यहाँ अब आप किसके अंदर चले गए, गांव के अंदर, उस गांव का नाम हम क्या दे दिए, लंग्स दे दिए, क्या दे दिए, उस गांव का नाम क्या दे दिए, लंग्स दे दिए। अब गांव में तो कोनो ना कोनो गली तो होगा ना, गली और का नाम क्या है, ब्रोंक्यूलस, गली का नाम क्या है, ब्रोंक्यूलस। अब घर का नाम क्या है, अल्वेली या एल्वेलियर, ठीक है, अल्वेली भी बोलते हैं और एल्वेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब घर का आ गया। अब ये जो है ना ये पड़ोसी है, ये क्या है, पड़ोसी है।
तो हम कहेंगे, हम क्वेश्चन में पूछे कि हमारा दोस्त जो है ना किसी से गैस एक्सचेंज करता है, तो वो पड़ोसी से ना करेगा, किससे करेगा? पड़ोसी से करेगा। तो पड़ोसी का नाम क्या है? अलवेली। और आप क्या दे रहे हो? हे, गांव का नाम दे रहे हो। हम कहे कि नहीं जी, आप हमने पूछा कि फेरिंग्स क्या काम करता है, तो आप सीधा कहो ना, फेरिंग्स बस आने जाने का रास्ता है। आने जाने क्या है? रास्ता है। कोई कहता है ब्रोंक्यूलस ब्रोंची क्या है, आप कह दो रास्ता है। क्या है? रास्ता है, यानी एक पाइप है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये। अब आगे चलते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बहुत ही जरूरी है, ब्रीथिंग वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आ जाओ बेटा। थोड़ा वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, मगर समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए। लिखो, टाइप ऑफ ब्रीथिंग। टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा ब्रीथिंग? फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन। दूसरा क्या होता है? ए गधा, क्या कर रहा है? एक्सहेलेशन। क्या कर रहे हो? लिखो ना, जो लिखा है वो लिखते चलो। लिख, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग inhalation, inhalation, the pha- pharisaic, pharisaic, aortic cavity, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होता है। क्या होता है? एक्सपैंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? चेस्ट कैविटी क्या होगा? क्या होगा? कांटेक्ट होगा। इसमें क्या लिखोगे? लिखो, थैरेसी कैविटी कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, थैरेसी कैविटी कांटेक्ट। ठीक है, थैरेसी कैविटी क्या होगा? कांटेक्ट होगा। इसमें क्या होता है? रिब्स की हड्डी जो होती है, रिब्स, रिब्स, रिब्स लेफ्ट अप। रिब्स जो रहता है इसमें क्या होगा? अप होगा, यानी बाहर निकलता है। इनहेलेशन यानी बाहर निकलेगा, जैसे सांस ले रहे हैं, ठीक है, छोड़ दिए, सांस लिए। अभी समझाते हैं, ये इस चीज को पहले लिखोगे। ठीक है, पहले लिख ले, तो अब समझा देते हैं कैसे क्या होता है। लिख, रिब्स मूव डाउन, मूव डाउन। ठीक है, दूसरा लिखो, डायफ्राम बिकम। लिखो, डायफ्राम बिकम फ्लैट। बकलो लिया, क्या करते रहे।
डायफ्राम बिकम यहाँ देख ले, डायफ्राम बिकम, तू लोग को ही हम देख रहे हैं, तू लोग को तोड़ेंगे। ये देख कैसे लिख रही है। फ्लैट इन शेप, बकलोले है। तू लोग कहाँ से दिमाग इतना लाता है रे? हैं? तू लोग इतना दिमाग कहाँ से लाता है? हैं? डायफ्राम बिकम, हैं? कहाँ से लाते हो इतना दिमाग? जो यूज करोगे तो कहीं और यूज नहीं किया जाता है। पढ़ाई पे दिमाग यूज ही नहीं करते हो तुम लोग, हैं? इतना दिमाग पढ़ाई पे यूज कर लेगा तो कुछ हो जाएगा, है रे? हैं? सुशील, तोरे बोल रहे हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज बेटा, तू लोग को देख रहे हैं। एंड एयर एंटर तू लोग की वजह से हमको दिमाग में खुजली होने लगता है, हैं? तू लोग की वजह से होता है बेटा। इतना जो तू लोग नहीं करेगा ना, हमको सही रहेगा। डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट द लंग्स। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ देखो, जो हमारा इनहेलेशन होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थेरेसी कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी के थेरेसी कैविटी बोलते हैं। जब ये एक्सपेंड होता है यानी बाहर निकलता है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिए बाहर निकला, इसको सांस लिए तो इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। अब छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट, यानी अंदर चले जाता है तो कॉन्टैक्ट, यानी एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन। ठीक है, अब रिप्स जो है इसमें अप होता है यानी बाहर निकलता है, इसमें क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, अंदर हो जाता है। जैसे आप सांस ले रहे हो, बाहर निकला, आप छोड़ दिए, अंदर हो गया, इसी को कहा। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? बिकॉम फ्लैट शेप हो जाता है, जैसे सांस लिए, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्लैट। ये इस तरीके से ले लेगा शेप। ठीक है, अब जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा यहाँ एक वो हड्डी होता है, इस जगह हमारा क्या होता है? हड्डी होता है, जो बहुत ही नाजुक हड्डी होता है। ठीक है, ये जो हड्डी होता है ना, जब हम सांस लेते हैं, ये क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब जब हम लोग ये फ्लैट हो जाता है, जब ये होगा फ्लैट हो जाता है, तो हम सांस लेते हैं अंदर तो फ्लैट हो जाता है, और छोड़ते हैं तो वो डाउन हो जाता है, यानी फेफड़ा इसको क्या करता है? दबाता है। फेफड़ा क्या करता है? दबाता है। तब फिर ये ऊपर चले जाता है, यानी ये ऐसे रहता है। ठीक है, हमारा पेट क्या करता है? पेट इधर से नीचे से ऊपर मारता है, तो ये इस शेप का लग जाता है, इस शेप का होता है। तो फेफड़ा क्या करता है? अब देखो, इस हड्डी का क्या काम है? बहुत ऊपर वाला ने सोच के बनाया था कि वो सोच रहा था कि इंसान जो है ना, सांस लेगा तो एकरे निकालने के लिए कुछ चाहिए, यानी लिफ्ट चाहिए। यानी अब पता चला कि हम सांस ले करके ये फ्लैटे हो गया। कोई तो चाहिए ना कि अगर धक्का दे तो ऊपर, अगर धक्का देगा, यानी मान के चलो एगो गुब्बारा लेते हैं, ठीक है, एगो गुब्बारा, एगो आप पॉलिथीन लिए, ठीक है,
वो में आप भर दिए, आराम से भर दिए, ठीक है। अब इतना आपने कोच दिया ना कि बस पूरा ठसाठस कर दिए, ठीक है। अब उसमें अब मान के चलो हमारे पास ये डोलची है, ठीक है। इसमें पानी हमने पूरा भर दिया, ठीक है। और जितना इसका कैबिलिटी है उससे ज्यादा भरना चाहते हैं हम। मान के चलिए कितना लीटर का होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 1 लीटर में तो धपाधप हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, लबालब हो जाएगा, है ना। तो ये जो पूरा भर जाएगा, हम चाहते हैं इसमें 2 लीटर डालना। हम कितना लीटर जाते हैं, 2 लीटर डालना चाहते हैं। तो अब इसमें कैपेबिलिटी कितना है, अब मान के चलो हम लोग का भी फेफड़ा इतना ही है। हम लोग का फेफड़ा क्या है, इतना ही है। हम लोग का फेफड़ा जो है ना, अब सांस लिए, अब ये चला गया नीचे, ये क्या हो गया, नीचे। अब ये हड्डी नहीं रहता, तो अब फेफड़ा को ऊपर कौन करेगा, ऊपर करेगा तभी ना निकलेगा जी। अब अपने मन से थोड़ी निकल जाएगा, कैसे निकालोगे ऐसे। अब पता चला कि ये हड्डी नहीं रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से सांस लिए, तब यहाँ से ऐसे करके और तब निकालना पड़ता, हाँ ऐसे करके निकालना पड़ता। तो ऊपर वाले ने सोचा कि क्यों इतना सताना है, तो ये हड्डी दे दिया, ये हड्डी दे दिया, ये हड्डी दिया। अब पेट क्या करता है, आराम से करे क्या करता है, जब आप सांस लेते हो ना तो पेट अंदर हो जाता है। जब सांस जैसे ऐसे लोगे, सांस लिए अंदर हुआ, अंदर जैसे अंदर हुआ, अब उसको बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, इस डायफ्राम को क्या करेगा, ऊपर करेगा। तो ये किस शेप में आ जाता है, ये आ जाता है डाउन शेप में आ जाता है, यानी इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, इस शेप में आ जाता है, इसको डाउन शेप कहते हैं। इसमें जो होता है यानी इंक्रीज करता है, लंग्स को क्या करता है, फुलाता है, लंग्स को क्या करता है, फुलाता है, लंग्स को क्या करता है, फुलाता है। और इधर क्या करेगा, लंग्स को एग्जिस्ट करता है, यानी हटाता है, बाहर निकालता है, ठीक है। और बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे या फिल्म में देखे होंगे कि आप लोग ने देखा होगा कि हीरो जो होता है ना, सीधा है यहाँ मारता है, सीधा है यहाँ मारता है, तो यहाँ जो होता है ना डायफ्राम टूट जाता है, तो इसके वजह से भी मौत हो जाती है। इसके वजह से भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो होता है इंसान को ना दिमाग में चोट लगा होता है, ना हाथ मुंह कहीं नहीं लगा होता है, सीधा क्या होता है कि कहते हैं कि यार चोट लगा मर गया, चोट लगा मर गया। तो यानी उसका जो होता है ना डायफ्राम, ये यहाँ चोट लग जाता है, यानी डायफ्राम टूट जाता है। तो अब ऑक्सीजन लिया, अब ये आराम से बेटा बाबू टूट गया है, तो अब क्या करेगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा, एक्सहेलेशन नहीं होगा तो इनहेलेशन हो करके रुक जाएगा। तो उस अब फेफड़ा में सांस लटकले है तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकले नहीं, निकला ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, उधर चलो। इसके बाद जो है आप लोग एक और टॉपिक्स लिखोगे, ट्राइट्रिशियल ऑर्गेनिज्म, क्या लिखोगे, ऑर्गेनिज्म। ये जो होता है जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेते हैं उसको हम कहते हैं, लिख सकते हो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लिखना हमको जरूरी है। फेरिक लिखो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, यानी एटमॉस्फेरिक रिस्पायरेशन जो होता है उसमें जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो समुद्र के अंदर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो यूज लिख सकते हो, यूज
लिखो, यू डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, चलो, ऑक्सीजन फोर, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं देता है, respiration. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें डिजोल्व होता है, यानी वाटर होता है, यानी क्या होता है, वाटर होता है। तो उसमें जो होता है ना, वाटर के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और वाटर के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उसमें ही क्या लेता है, ये रहता है कि रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी समुद्र के अंदर जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब उसके आगे लिखोगे टॉपिक्स जो है, रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट कैसे रिस्पायरेशन करता है, प्लांट जो होता है ना रिस्पायरेशन करता है, सबसे पहले जो रिस्पायरेशन करता है वो किससे करता है, स्टोमाटा, स्टोमाटा इन लीफ से करता है, किससे करता है, लीफ से स्टोमाटा करता है। यानी स्टोमाटा किस में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। इसका मैंने आपको वीडियोस दे रखा है, ठीक है, वहां से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। लेंटिसिस जो होता है, लेंटिसिस जो होता है, ये आपको पाया जाता है किसमें, स्टीम में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्टीम से। यानी रिस्पायरेशन प्लांट कितने जगह से करता है, 3 जगह से, लीफ से, स्टीम से। दूसरा जो आपको करता है जनरल सरफेस एरिया से करता है, जनरल सरफेस, सरफेस ऑफ द रूट, ठीक है। यानी रूट से, स्टीम से और लीफ से ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। प्लांट रिस्पायरेशन कितनी चीज से करता है, ये करता है लीफ से, स्टीम से और रूट से, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ाने वाले हैं, आगे जो पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें प्लांट के बारे में और ह्यूमन के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। तो वहाँ जो है अलग डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यही क्लियर हो जाता है, रिस्पायरेशन यानी प्लांट का रिस्पायरेशन और ह्यूमन का रिस्पायरेशन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का पढ़ाएंगे, ठीक है, चलो।